अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। लोग मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, बाकी गलती आगा नहीं सबूर होता है बेटा। हम लोग पर गोली लिया के हम लोग के खड़ा करा के मार दे लोग सबूर सजा होगा हुआ नहीं, सजा नहीं होगा बेईमान नीतीश जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो, जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती। आपने जो मुआहदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी चूसो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोले थे। क्यों बोलेंगे वो सर? काच से शादी के बाद चूसिया मैं लॉलीपॉप चूस रही थी, मैंने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। सरकार का काम है हमारा विकास करना। हमारे गांव में मिडिल स्कूल खोलने के लिए 10 साल से बोलने जा रहे हैं कि खोल दीजिए सरकार, ऐसा करके। उसको खोलने के लिए नहीं है सरकार, दारू भट्टी खोलना है। दारू भट्टी से हमारा विकास होगा, हम लोग पी के पड़े रहेंगे, हम लोग को पीना सिखा दे सरकार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 नवंबर और 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं और आज की ये दूसरी वीडियो है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शायद अल्लाह चाहता है कि आज ठंडे दिमाग से बोलूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, मूड कुछ और था लेकिन मूड कुछ और बन रहा है। बहरहाल, क्योंकि बिहार में इलेक्शन के बाद एक सम्राट चौधरी गृह मंत्री आए हुए हैं, जिन्होंने बुलडोज़र के नाम पर धूम मचाई है। ज़मीन माफिया, कानून माफिया और एक चीज़ और कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है ना, अधर्मी
पार्टी है और ये बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता है, जैसे कि मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत। इन लोगों को पता है कि ये अधर्मी है, ये देश के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं, बाकी लोगों को धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होने क्या जा रहा है इस वक्त, जो SIR है, NRC है, CA है, ये सब तुम्हें उल्लू बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं। ये कानून को अच्छा बताते हैं, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो बड़ा खतरनाक है। मैं खुलकर बता देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान को खंडर बनाया जा रहा है, इसलिए कि लोगों को घर से बेघर करके, लोगों के साग सब्जी ठेले सब कुछ तोड़ करके उनको बेसहारा बनाया जा रहा है, बेघर बेसहारा, ताकि वो उनके चौखट पर जाकर सर झुका ले और लेबर कैंप में रहें और जो काम वो दे, हुकूमत जो काम दे वो काम करें और चुपचाप से लेबर कैंप में रहें और उनके घर की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा लेंगे। ये काम अभी आस्ते आस्ते होगा, घर गिराया जाएगा, लोगों के घरों में बुलडोजर चलाया जाएगा और लोगों को घर से बेघर किया जाएगा। छोटे मोटे धंधे जो लोग कर रहे हैं, करके अपना गुजारा कर रहे हैं, सब कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि प्लान है, जो बड़े बड़े अमीर हैं वो अपना बिजनेस करेंगे। तो अपना बिजनेस करेंगे तो खुद थोड़ी ना काम करेंगे, काम तो लोगों से करवाएंगे। अगर लोग अपने छोटे मोटे कारोबार में खुश रहेंगे तो उनकी गुलामी कौन करेगा? फिर उनको शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जीने के लिए औरतें तो चाहिए। तो जब इनको गुलाम बनाया जाएगा तो इनकी औरतें क्या करेंगी? उनको बाजार में रंडी बना के बिठा दिया जाएगा। खूबसूरत से खूबसूरत अच्छी फिगर वाली लड़कियां वो उठा ले जाएंगे। तो ये प्लान के तहत सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन ये प्लान हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये हिंदुस्तान के किसी अमीर आदमी का नहीं है। हिंदुस्तान के अमीर आदमी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, तो ये महज एक इस्तेमाल की चीज़ है, टिश्यू पेपर है। इनको अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं और इस वक्त यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो उसके तहत हिंदुस्तान की हुकूमत काम कर रही है और ये पूरे देश में ये बुलडोजर चलाएंगे। जैसा कि अमित शाह ने कह दिया कि हमने बिहार की हुकूमत को गिरा दिया है, बिहार में अपनी सरकार बना ली है। अब 2026 में वो ममता बनर्जी की बंगाल की हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्यों जड़ से उखाड़ कर क्यों फेंक दोगे भाई? हाँ, इसलिए फेंक देंगे कि उसके बाद वहां भी बुलडोजर चलेगा और उसके बाद जहां भी सरकार नहीं है, 27 के इलेक्शन की तैयारी के लिए SIR चलाया जा रहा है। अब SIR के मुताबिक वो बहुत सारे वोट काट देंगे। लोगों का वोट में नाम है, पुराने बाप दादा से है, सबका है, बहुत लोगों का है। एक चंद लोगों का नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों का है। किसी के स्पेलिंग में फ़र्क है, किसी के नाम में फ़र्क है, किसी के बाप दादा का है तो बीवी का नहीं है, किसी के बीवी बच्चों का है तो बाप दादा का नाम माता पिता में आता है। ऐसे थोड़ा इधर उधर सबका नाम है, लेकिन वो सबका काट देंगे, क्योंकि असल जो प्लान है वो प्लान है लोगों के घरों को गिराना, लोगों को बेरोजगार करना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, ताकि वो उनके गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाए। NRC और CAA ये जो कानून बनाया गया था, ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। लोगों के घरों को गिरा के, बुलडोजर चला के लोगों को गुलाम बना लेना, उनका जो अपना कारोबार है वो बंद करके, ठप करके उनको मजबूर करना और उनको गुलाम बना कर उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठाना। NRC CA का यही कानून है और SIR का भी यही कानून है कि लोगों को उनकी वोट देने का हक छीन लेना और
ये कोई सच्चे ईमानदार परमेश्वर तो है नहीं, खुदा तो है नहीं कि ईमानदारी से काम करेंगे। एक बहाना है कि भैया चंद लोगों का नाम आया, उनका जो नहीं था वो नहीं आया। क्या कर लेंगे आप? कौन सरकार से पूछेगी हमारा नाम क्यों काटे? हमारा नाम तो है। सरकार से कौन लड़ेगा? वो जानबूझकर काटेंगे। तो भाई मेरे, ये होने वाला है एनआरसी, सीए, एसआईआर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और उनका एक ही काम है, लोगों का घर, जमीन, जायदाद सब छीन लेना, उनका अपना छोटा मोटा धंधा, बिजनेस सब छीन लेना और उनको गुलाम बनाकर एक लेबर कैंप में कैद कर देना और अपनी गुलामी करवाना। अमीरों की गुलामी करेंगे वो, और जो काम अमीर देंगे वही वो करेंगे, उससे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और उनकी बहन बेटियां, तमाम औरतों को बाजार में बिठा के रंडी बनाया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि सीए का मतलब क्या है, सीएए का मतलब क्या है, एनआरसीए का मतलब क्या है। और अमित शाह जी ने जिस वक्त एनआरसी लागू हुआ था, 3.5 महीना, पौने 4 महीना, जब शाहीन बाग में मुसलमान शहजादियों ने धरना दिया था, उस वक्त का जो अमित शाह का भाषण है उसका मैं थोड़ा सा आपको खुलासा करूंगा। आप जरा सुनो, दोनों वीडियो में, 2 ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। जब एनआरसी का कानून लागू हुआ था, 3, पौने 4 महीना जब औरतों ने धरना दिया था, शाहीन बाग आबाद हुए थे। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 80-85 शाहीन बाग आबाद हुआ था। उस दौरान एक नेशनल चैनल वाला ने अमित शाह से सवाल किया कि एनआरसी और सीए में क्या फ़र्क है। उन्होंने बताया कि एनआरसी और सीए में लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये तो नेशनलिटी देने का कानून है। बहरहाल, मैं पहले उस वक्त की वीडियो में, सालों पहले की वीडियो में भी इसको समझा चुका हूं, अभी भी एक शॉर्टकट में बता रहा हूं। अमित शाह ने कहा था कि सीए का जो कानून है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पीड़ित लोगों को हिंदुस्तान में नेशनलिटी दी जाएगी, वो हिंदुस्तान में आके रह सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के तहत हिंदुस्तान में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीड़ित लोगों को नेशनलिटी दी जाएगी। और हिंदुस्तान में जो एनआरसी होगा, उसको एनआरसी जो होगा, एनआरसी धर्म के आधार पर नहीं होगा। जिनका पेपर होगा उनको नेशनलिटी दी जाएगी, जिनका पेपर नहीं होगा उनको इस देश से निकाला जाएगा। ये बात अमित शाह जी ने कहा था, वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं ये, अगरचे ये ही कानून है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सीए के तहत एक बंगाली, एक अफगानी, एक पाकिस्तानी हिंदू को, जिसके पास भारत का कोई पेपर नहीं है, आप उसको सीएए के जरिए नेशनलिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पीड़ित लोग हैं, उन पर वहां के लोगों ने जुल्म किया है, तो यहां पर नेशनलिटी देके यहां पे रख लेंगे। पेपर कुछ भी नहीं है तो उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। मैं सवाल ये करता हूं कि अगर जो हिंदुस्तान में है उनके पास पेपर है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप उनको क्यों देश से निकाल रहे हो? वो तो 7 पुश्त से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, किसी गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से किसी के पास, उनके पास पेपर नहीं भी है, तो आप उनको नेशनलिटी से क्यों निकाल रहे हैं, देश से क्यों निकाल रहे हैं? अमित शाह ने कहा कि वो धर्म के आधार पर नहीं होगा, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई होगा, सबको भारत देश से निकाला जाएगा। तो ये कैसे भाई? आप पाकिस्तानी को लाके भारत में नेशनलिटी दे रहे हैं, अफगानिस्तान से लाके भारत में नेशनलिटी दे रहे हैं, बांग्लादेश से लाके भारत में नेशनलिटी दे रहे हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं है, पीड़ित है। तो जो हिंदुस्तान में 7 पुश्त से रह रहा है, सिर्फ एक पेपर नहीं है, तो उसको आप भारत से निकाल रहे हैं, उनको उल्टा पीड़ित कर रहे हैं। क्यों? ये कैसी बात है भाई? वो पीड़ित हो रहे हैं तो आप उनको नेशनलिटी देके हिंदुस्तान में जगह दे रहे हैं।
लेकिन एक बरसों से आदमी हिंदुस्तान में रह रहा है, बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन जो आपको चाहिए अगर वो वाला पेपर नहीं भी है तो क्या आप उसको भारत से निकाल देंगे? हिंदू है, भारत से निकाल दोगे? नहीं जी, हाँ निकाल देंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर एनआरसी नहीं होगा। देखो, इसीलिए उन्होंने 2 कानून बनाया हुआ है, एनआरसी, सीएए। उसी वक्त मैंने सोचा था, उसी वक्त, क्योंकि कहानी तो मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका नंबर आएगा, सबको गुलाम बनाया जाएगा और सबकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के रखा जाएगा। तो मैं तो पहले से कहते आ रहा हूं, तो सीए और एनआरसी क्या है? यही है, लोगों को गुलाम बनाना और उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठाना, रंडी बनाना। कैसे? अब आप सीए के जरिए से, आप जो भी बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सीए के जरिए हिंदुस्तान में नेशनलिटी मिल जा रही है। उसमें एक मेन पॉइंट है जो शायद कोई न पूछता है न कोई जानता है, जानता भी होगा तो बोलता नहीं, न समझाता है लोगों को। जो बांग्लादेश से आएंगे, जो अफगानिस्तान से आएंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे, पीड़ित आएंगे, वो एक एफिडेविट बनाएंगे, एफिडेविट बनाएंगे कि मैं बंगाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या अफगानी पीड़ित हूं, लिहाजा मुझे हिंदुस्तान में नेशनलिटी दी जाए। ये अल्फाज लिखवाया जाएगा, ये कानून होगा सीए का। वो पेपर के साथ जमा किया जाएगा तो उनको नेशनलिटी मिलेगी, भारत में मिलेगी। और जो भारत में से एनआरसी के जरिए निकाला जाएगा, उनको फिर से घुमा के ऐसे पिछवाड़े से कान पकड़ाया जाएगा कि एनआरसी से निकाला गया, फिर सीए के जरिए फिर से अंदर घुसाया जाएगा, नेशनलिटी दी जाएगी। इस बात को समझो कि आखिर ऐसा क्यों। जो एनआरसी से निकाला जाएगा उसको कहा जाएगा हिंदुओं को कि तुम फिक्र ना करो, हम तो तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम सीए का फॉर्म भरो और नेशनलिटी ले लो। और जो मुसलमानों को जिससे दुश्मनी है उनको निकालना होगा, उनको निकाल देंगे, गोली मार देंगे, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। लेकिन उन मुसलमानों को भी जो उनका हर कहना मानेगा, उसको वो भी उनको कहा जाएगा कि आप सीए का फॉर्म भर के इस रास्ते से जाके, सीएए के रास्ते से जाके वापस नेशनलिटी ले लो। तो चाहे एनआरसी से के जरिए निकाले गए लोग, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोग, इन सबको सीएए के जरिए हिंदुस्तान में नेशनलिटी मिलेगी। तो नेशनलिटी जब मिलेगी तो क्या फर्क होगा? इनको वोट देने का हक नहीं होगा, इनको खुद मुख्तारी का हक नहीं होगा, ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, इनको गुलामी करना पड़ेगा। इन लोगों को गवर्नमेंट काम देगी, जो कहेगी गवर्नमेंट वो मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो भी कानून होगा उस पर अमल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी तुम ये किसान का काम करो, उसको किसान का काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी तुम फैक्ट्री में काम करो, उसको फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी अपनी औरतों को हमारे फला गुरुग्राम में फला जगह भेजो, तो वहां भेजना पड़ेगा। उन तमाम लोगों की बहन बेटियों को ले जाके बाजार में रंडी बना दिया जाएगा। एक बहाने से, एक सिस्टम से उनको उठा लिया जाएगा। जब ये लोगों को इतराज होगा कि हमको तो नेशनलिटी दे दी गई है, तो फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, तब उसको वो सीए के कानून के हिसाब से जो फॉर्म भरा है लोगों ने, उसमें जो एक मेन पॉइंट है लिखा होगा, वो दिखाया जाएगा कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशी के पीड़ित है, लिहाजा सरकार से हमें अनुरोध है कि हमें नेशनलिटी दी जाए। तो वो पेपर दिखाया जाएगा कि देखो
हमने तुम पर तरस खा के नेशनलिटी दी। साले तुम बंगाली थे, तुम अफगानी थे, तुम पाकिस्तानी थे, अब हमको कानून सिखाते हो। चल, जो काम दिया जाए वो करो और अपनी बहन बेटियों को वहां काम पे लगाओ जहां हम चाहते हैं। अब अपनी बहन बेटियों को भेज देंगे वहां, उरंडी के धंधे पे बिठा देंगे। उस वक्त उनकी सरकार मजबूत होगी। क्या उखाड़ लोगे? एनआरसी के तहत जो निकाला जाएगा वो भी ऐसा ही होगा। वो सीए का फॉर्म भरेगा, उसमें वो लिखेगा मैं अफगानिस्तान से आया हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैं बांग्लादेश से आया हूं, वहां का पीड़ित हूं, हमें नेशनलिटी दे दो। ये बात पर्दे में रखी जाएगी। जब उनका ये फॉर्म भर उठेगा, सब कुछ हो जाएगा, जब वो एतराज करेंगे तब ये कॉलम दिखाया जाएगा कि देखो हरामजादो, हमने तुमको तरस खा के नेशनलिटी दी तो हमको कानून बताते हो, हमारा कहना नहीं मानते। तो वो कहेंगे अरे हम तो हिंदुस्तानी थे, हम कहां पाकिस्तान से आए, हम कहां अफगानिस्तान से आए, हम कहां बांग्लादेश से आए, हम तो हिंदुस्तान से। आपने एनआरसी के जरिए हमको निकाला और मीठी मीठी बातें की कि सीए के जरिए हम नेशनलिटी दे देंगे। तो चुप, ये देख लिखा हुआ है तेरे फॉर्म पे, तूने लिखवाया ना, तेरा साइन है ना कि हम पाकिस्तानी, हम वहां के पीड़ित, हम अफगानी वहां के पीड़ित, हम बांग्लादेशी वहां के पीड़ित, हमको प्लीज हमको नेशनलिटी दे दो। साले रिक्वेस्ट किए तो हमने तुमको नेशनलिटी दिया, आज बता रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बात समझ में आई? तो ये है एनआरसी और सीए का फर्क। फिर सबको गुलाम बना लिया जाएगा, सबकी बहन बेटियों को रंडी बना दिया जाएगा। जो इस वक्त किसी एक शख्स ने पिछले कई वीडियो में मैं डाल चुका हूं, उसमें एक शख्स ने कहा है कि आरएसएस का जो मानना है वो ये है कि हम मुसलमानों को ऐसा नहीं करेंगे जैसे जर्मन में यहूदियों को मार दिया गया। हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे बल्कि अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे। मुसलमान वही करेंगे जो हम चाहेंगे, मुसलमान जो अपनी मर्जी से करना चाहेंगे हम वो नहीं करने देंगे। यही है एनआरसी से निकालना, सीए से डालना और अपना गुलाम बनाना और बहन बेटियों को पकड़ के बाजार में रंडी बना के बिठा देना। जो भी इतराज करेगा उस पर गोलियां चलवाना और उसकी बहन बेटियों को पकड़कर जबरदस्ती रेप करके या तो उनको मार डालना या तो रंडी बना के बाजार में बिठाना। यही होगा भारत में, यही होगा भारत में, यही होगा भारत में। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आदित्यनाथ योगी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही है, अधर्मी है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं। कुछ भी कानून हो, उस तमाम कानूनों के आड़ में यही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा। लास्ट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब गुलाम होंगे, सबकी बहन बेटियां बाजार में रंडी बना के बिठाई जाएंगी। अगर ये कामयाब हो गए तो 2020 में जब एनआरसी लागू किया गया था, उस वक्त अमित शाह ने जो कहा था, उस वक्त ये बात नहीं बोली थी कि हिंदुओं से कहा जा रहा है कि अपना पहचान पत्र दाखिल करो, डराया जा रहा है। हिंदुओं डरो नहीं, अगर तुम एनआरसी से निकाले गए तो हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, सीए से तुम्हें नेशनलिटी देने का काम हम करेंगे। तो इस बैठे हुए हिंदुओं उनकी महफिल में ताली बजा रहे थे। मूर्ख थे वो, नहीं जानते कि सीए क्या है और एनआरसी क्या है और ये किस काम के लिए बैठे हैं। ये वीडियो भी मैं यहां डाल दूंगा जो मुझे कल मिली, कल सुबह में मिली शायद। कल सुबह में 27 नवंबर
2025 के सुबह तकरीबन 8 बजे ये वीडियो मिली मुझे, और ये बात मैंने 2020 में ही, जब वो अमित शाह जी का ये कमेंट मैंने वीडियो पे देखा था, तभी मैंने सोच लिया था एनआरसी निकालना, सीए से डालना, फिर सबको गुलाम बनाना, सबकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाना, अगर कोई आवाज करे तो उसको पेपर दिखाना कि तू बंगाली है, तू अफगानी है, तू पाकिस्तानी पीड़ित है, चल धम, चाहे सारे हमने तुझ पर तरस खा के दया करके तुझे एनआरसी, तुझे नेशनलिटी दी, अब तू हमको कानून सिखाता है, चल भेज अपनी बहन बेटियों को, नहीं तो साले जबरदस्ती उठवा लूंगा। कुछ नहीं कर सकोगे, ये हिंदुस्तान की सरकार अधर्मी है, इसीलिए जोर शोर से जमीन माफिया, कानून माफिया करके तमाम लोगों के घरों में बुलडोजर चला रही है। आतंक है, अत्याचार है, जुल्म है ये, और कोई खड़ा होगा, अब खड़ा होगा। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।